डिसअपॉइंटिंग नहीं, उस समय तो हार्ट ब्रेकिंग था। मैं कुछ और ही कर सोच के गया था, कुछ और ही हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि क्यों यार, क्यों क्यों क्यों। क्या होता है ना कि देखो, मैं ना वो प्लेयर हूँ या फिर वैसा खिलाड़ी हूँ जो बड़े दिल से खेलना चाहता हूँ गेम, और जब उसका ही दिल टूट जाता है तो बुरा लगता है कि कहानी अधूरी रह गई। प्रेशर तो रहता है ना मैम, क्योंकि दोबारा जा रहे हो, ऊपर से आपका लास्ट सीजन बहुत अच्छा किया है आपने। खुद से प्रेशर ये है कि डिसअपॉइंट ना कर दूं खुद को ही। ऑडियंस तो बाद में आएगी, फिर वहां जाके आप ये भी सोचते हो नहीं यार, कुछ तो पार सेट किया जाए ताकि जो नए लोग आए उनको देख के लगे भाई, डर भी लगे कि भाई इन लोगों से आगे जाना होगा। हम लोगों ने उसके साथ शॉपिंग करने गए हैं, हम उसे लेके दारू पी, मतलब ड्रिंक करने चले, पार्टी करने गए हैं, हम उसे लेके कसिनो लेके गए हैं और 6 लौंडे 1 लड़की। हाँ, मतलब बड़ी गाड़ी खुल रही है तो लौंडे लौंडे निकल रहे हैं, फिर बाद में बालिका वधू। ऐसा लग रहा था कि हमने इसे किडनैप कर रखा है। ऐसे स्टंट हुए जो 10 साल से मना है खतरों के खिलाड़ी की हिस्ट्री में। इस बार उन स्टंट को लेके आया गया, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया गया ऊपर एकदम कि भैया आओ, अब आए हो तो मर के ही जाओ यहाँ से। आई डोंट नो अबाउट केबीसी कि किसी ने और ने होस्ट किया है कि नहीं किया है, नहीं चला था। तो बिग बॉस भी कोई और होस्ट किया था, नहीं चलेगा। और खतरों खिलाड़ी भी कोई और होस्ट करेगा, नहीं चलेगा। ताला लग जाएगा इन तीनों पे मेरी नजर में। Hello, my name is Vishal Aditya Singh and you guys are watching me on Times Entertainment. Hello everyone, welcome to Times Entertainment. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with the charismatic Vishal Aditya Singh from Khatron Ke Khiladi 15. Vishal, welcome to Times Entertainment. Thank you so much. और you know, जब ऑडियंस आपको दोबारा देख रही है शो में तो कहीं ना कहीं एज एक्टर एज परफॉर्मर थोड़ा प्रेशर बन जाता है कि क्योंकि ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। जब आप शो में गए तो किसी तरह का प्रेशर था या यू वर लाइक कि नहीं, मेरे को जो करना है मैं अपना करूंगा? नहीं, प्रेशर तो रहता है ना मैम, क्योंकि दोबारा जा रहे हो, ऊपर से आपका लास्ट सीजन बहुत अच्छा किया है आपने। खुद से प्रेशर ये है कि डिसअपॉइंट ना कर दूं खुद को ही। ऑडियंस तो बाद में आएगी, फिर वहां जाके आप ये भी सोचते हो नहीं यार, कुछ तो पार सेट किया जाए ताकि जो नए लोग आए उनको देख के लगे भाई, यार डर भी लगे कि भाई इन लोगों से आगे जाना होगा। पर ना मजा का क्या आएगा फिर। बिल्कुल। तो बिल्कुल वो सारी चीजें थी मैम, वो सब कुछ था, कंपटीशन था। हाँ, मैं मानता हूँ मैं। और हम जो इंस्टाग्राम पे देख रहे थे कि एक बॉयज गैंग बन गया था वहां पे और काफी मस्ती चल रही थी। ऐसे लग रहा था कि आप लोगों को दूसरे लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, आप 3-4 लोग आपस में ही लगे हुए थे। ये औरतों का पट नहीं रहता वहां पे आपस में सवाल नहीं ना, बाकी सब तो ठीक था, औरतें आपस में। अच्छा, तो फिर हाँ, तो मर्द लेके चले गए मर्दों को, सारे मर्द। कितने मस्ती की। नहीं, टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ मैं, लॉन्डो ने तो मस्ती की भाई। क्योंकि सच में औरतों की नहीं पट रही थी आपस में। हम लोग कहीं निकल जा रहे थे, छुट्टी उट्टी लेट नाइट होता था तो निकल जाते थे, और केप टाउन है तो वहां पर लोग बोलते थे कि ऐसे मत जाओ, तो लड़कियां अवॉइड भी करती थी रात को जाने के लिए, तो लौंडे कैसे निकल जाते थे। और कुछ नए दोस्तियां बनी। बॉय गैंग वैसे भी बैठा रहता था पूल साइड एरिया में, लेकिन एक लड़की थी ना भाई, उसने बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दी किसी को। अरविंद अपनी अविका, हाँ वो थी ना लौंडा अपना, और वो चुपके से बैठी रहती थी, सारी बातें सुनती रहती थी। बिल्कुल चुपके से ही बैठी रहती थी, कुछ बात नहीं बोलती थी। और बाद में आपको रियलाइज होता था? नहीं, बाद में नहीं, मुझे तो मिड सीजन में, मतलब मुझे तो रियलाइज हो ही गया था कि कोई तो भेड़िया है इसमें जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। लेकिन बहुत फनी है कि वो कई बार क्या होता है ना कि आप किसी महिला के सामने पूर्ण रूप से पुरुष की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं। एक तो महिलाएं भी ऊपर से आंख नाक मुंह बनाने लगती हैं, तो अरविंद की अच्छी बात है कि वो लौंडे को लौंडा रहने देती है। ये भी तो हमें भी तो चाहिए ना यार, कोई जो लौंडे को लौंडा रहने दे, अपना सखा। हाँ, अपना सखा टाइप। तो बढ़िया थी वो थी, तो हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मतलब हम लोगों ने उसके साथ शॉपिंग करने गए हैं, हम उसे लेके दारू पी, मतलब ड्रिंक करने चले, पार्टी करने गए हैं, हम उसे लेके कसिनो लेके गए हैं, और 6 लौंडे 1 लड़की। हाँ, मतलब बड़ी गाड़ी खुल रही है तो लौंडे लौंडे निकल रहे हैं, फिर बाद में बालिका वधू। ऐसा लग रहा था कि हमने इसे किडनैप कर रखा है। हाँ, लेकिन फिर तो मेरे को तो अब लग रहा है, ऐसे मैं सोच रही हूँ तो बहुत ही मजे किए। बहुत मजे किया, बहुत मजे किया।
बट क्योंकि ये स्टंट्स का शो था और रोहित शेट्टी हमेशा लास्ट में एक ट्विस्ट ऐड कर देते हैं, कितना चैलेंज इस बार उन्होंने बढ़ा दिया इस शो में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 साल के गैप के बाद भी आ रहा है। नहीं, चैलेंजेस थे इस बार मैम, और इस बार कुछ ऐसे स्टंट उन लोगों ने कराए हैं लोगों से जो पहले मना कर दिए गए थे, लेकिन फिर केप टाउन गवर्नमेंट ने अलाउ किया, तो ऐसे स्टंट हुए जो 10 साल से मना है खतरों के खिलाड़ी की हिस्ट्री में। इस बार उन स्टंट को लेके आया गया, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया गया ऊपर एकदम कि भैया आओ, अब आए हो तो मर के ही जाओ यहाँ से, मर के जाओ नहीं तो कुछ खून दे के जाओ, कुछ तो दे के जाओ इनको, तुम मुझे खून दो, तुम आजादी तो आजादी दूंगा। ऐसा ही था वहां पे सीजन। इस बार जितनी आउच निकली है लोगों की ना, उतना मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी सीजन में निकला होगा किसी का। तो आपके लिए खबरें आ रही थी कि इंजरी हो गई थी बीच में, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा? डिसअपॉइंटिंग नहीं, उस समय तो हार्ट ब्रेकिंग था। मैं कुछ और ही कर सोच के गया था, कुछ और ही हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि क्यों यार, क्यों क्यों क्यों। क्या होता है ना कि देखो, मैं ना वो प्लेयर हूँ या फिर वैसा खिलाड़ी हूँ जो बड़े दिल से खेलना चाहता हूँ गेम, और जब उसका ही दिल टूट जाता है तो बुरा लगता है कि कहानी अधूरी रह गई, जो सोचा था नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, जिंदगी इसी का नाम है, जाने देते हैं। क्या पता इसके आगे कुछ और होगा, क्या पता मैं तीसरी बार जैसे हमारे ऋत्विक भाई गए हैं, जैसे हमारी जैस्मीन गई है, जैसी, और जैसे हमारे करण भाई गए हैं, तो अभी 3 ही लोग का सरकारी नौकरी लगा है ना। मैं चाहता हूँ चौथे का भी लगे सरकारी नौकरी, ठीक है? प्लीज जियो, प्लीज न्यू कलर्स। हाँ, पेंशन आनी चाहिए। हाँ, और अपन जनरल कोटा से आता है, ठीक है। विशाल, लेकिन अगर मैं शो की बात करूँ तो इस शो का सबसे बड़ा फैक्टर है रोहित शेट्टी भी कहीं ना कहीं, कि वो जिस तरीके से स्टंट्स लेकर आते हैं और जिस तरीके से जब आप स्टंट कर रहे हो तो वो आपको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कि आपको उनकी आवाज़ सुन के कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल जाती है, तू कर लेगा, चल कर ले, ऐसे क्यों गिव अप कर रहा है, बॉट मत कर। वो रियूनियन रोहित शेट्टी के साथ कैसा रहा? इंडिया में 3 ऐसे रियलिटी शो हैं जो 3 धाकड़ लोग चलाते हैं। एक तो हमारे महानायक हैं, अमिताभ बच्चन, अमित जी हैं, दूसरे हमारे भाईजान, और तीसरे हैं रोहित शेट्टी। इन तीनों शो को आई डोंट नो अबाउट केबीसी कि किसी ने और ने होस्ट किया कि नहीं किया है, नहीं चला था। तो बिग बॉस भी कोई और होस्ट किया था, नहीं चलेगा। और खतरों के खिलाड़ी भी कोई और होस्ट करेगा, नहीं चलेगा। ताला लग जाएगा इन तीनों पे मेरी नजर में, और इन तीनों से बड़ा कोई होस्ट लेकर भी नहीं आ सकता है। बस पूरी बातें खत्म। इनको नब्ज पता है, नस पता है, दवा पता है, कंटेस्टेंट पता है, कैसे बिहेव करना है, कौन क्या सोच रहा है, कौन कहाँ पे फफल रहा है, किसको कितना पुश चाहिए, सब पता है। तो ये लोग डीन है उस शो के, मेन पिलर। जब सोचा जाता होगा ना, मुझे ऐसा लगता है केबीसी या फिर अपना वो क्या बोलता हूँ मैं, बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, तो कोई ये नहीं सोचता होगा पहले कि कंटेस्टेंट क्या आने वाले हैं या फिर लोग क्या होंगे, कैसा शो होगा। पहले ये सोचा जाता होगा कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनका करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इन शो को आगे लेकर जाना है तो इस बार उनके साथ रियूनियन कैसा रहा? मिले जब आप, क्या बातें हुई, कितना मजा किया? तो सोचो ना कि इस लाइक टॉप की यूनिवर्सिटी में टॉप के प्रोफेसर से मिलना कितना अच्छा लगता होगा। तो एकदम वैसा सा ही था। आप तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोबारा आ रहे हैं और उनको पता है कि कैसा लड़का है, और मुझे पता है कि रोहित सर का जो अप्रोच होता है लोगों के प्रति वो कैसा है। वो हर इंसान को इतने फटाक से समझ जाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है अरे ये कैसे हो सकता है। मुझे अचंभित करती है ये बात उनकी। कैसे यार, मतलब आप 1-2 एपिसोड में कैसे किसी को 2-4, ऐसा भी नहीं कि वो बहुत हंसी ठिठोली कर रहे हैं सबके साथ तो पता चल जाए, नहीं। वेरी लिमिटेड विद पीपल जिनके साथ उनकी बनती है उतनी बहुत, लेकिन वो अपने ही टेंट में या अपने एरिया में रहते हैं मैक्सिमम टाइम। बट ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने सबको एक्सरे कर रखा है। तो ये बात, हाँ, तो हमेशा वो ब्लॉकबस्टर आदमी है, हमेशा बोलता हूं मैं, बहुत रूटेड आदमी है।
यहाँ से वहां पहुंचे हैं, तो उनकी बातों में भी लगता है कि यहाँ से वहां पहुंचे हैं। या लास्टली जाने से पहले मैं जरूर जानना चाहूंगी, लाफ्टर शेफ पे आप लोग गए थे। जी। एक वो ऐसा शो है जो अगर कभी भी अनवाइंड करना हो तो वो शो लगा लो और कैसे टाइम पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? मैं अभी तक वो एपिसोड देख नहीं पाई, लेकिन जो जितने भी मैंने ग्लिम्सेस देखे काफी धमाल किया आप लोगों ने। हाँ, मजेदार शो है वो, टू बी ऑनेस्ट। रियली खाना बनाने के अलावा हमारा सब कुछ होता है। लाफ्टर शेफ नाम है तो क्या हुआ, ठीक है। लेकिन खाना बनाने के लिए रखा भी है अली को और वो जन्नत को। अली को ही रखा है, जन्नत को अली ले आया है, बोला तू चल, तू रहेगी साथ में, ठीक है ना। कोई तो काटे हाँ, कोई तो वो। और फिर अपना वो विकी भाई भी मतलब ठीक है। भौजी तो मतलब अंकिता भौजी तो मतलब वो है ही। तो कुल मिला के वो शो बहुत बढ़िया है यार। वो कास्ट की जो रिलेशन है ना आपस में, वो भी बहुत अच्छी हो गई है। वो दिखता है, कोई भी शो कंटेस्टेंट बनाते ही बनाते हैं, ये आप मानो चाहे मत मानो, तो उस शो को कंटेस्टेंट ने बनाया तो है। हाँ, और कृष्णा का कमेंट यार वो तो A1 ना, मतलब उनको लोग पता नहीं कैसे कृष्णा भाई को लोग काउंट नहीं करते हैं कॉमेडियन में या फिर स्टैंड अप में। मैंने कृष्णा भाई को कभी भी खराब करते हुए मैंने ये नहीं देखा है कि ये आदमी ये आ गया और ये कुछ बोल रहा है और लोग नहीं हंस रही है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि इवन तो भारती भी करती है ना, मतलब उनको बहन है, दीदी है बोलता हूँ, लेकिन कृष्णा भाई का मैंने कुछ होता नहीं कि वो आए स्टेज पर और दुनिया नहीं हंस रही है, या फिर वो अमेजिंग 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 पर्सनालिटी, अमेजिंग टैलेंट भाई, अमेजिंग टैलेंट। एक सवाल रह गया था कि इस बार लड़कियों ने भी काफी झंडे गाड़ियां से सुनने में मिल रहा है स्टंट्स में, क्या टक्कर दी है उन लोगों ने? नहीं? सच बता दो। अच्छा, मैं तो सुन रही हूँ फरहाना ने काफी तकलीफ दी है। हाँ, मेकर्स को ना, हाँ, बहुत रुलाया उसने बहुत रुलाया सबको। फरहाना सुन लो। नहीं, जिगर वाली लड़की है, बढ़िया खेली है वो महिलाओं की तरफ से, तो वो मेरी नजर में तो वही है। रूबी भी है, अनडाउटेडली रूबी भी है, लेकिन रूबी और उनमें से मुझे चूज करना होगा तो दोनों ही मतलब नेक टू नेक हैं यार। दोनों नहीं घबराती हैं स्टंट, उनका ये है ही नहीं कि ये मुझसे नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो मान लो फरहाना को बोलती भी होगी कि अरे ये नहीं, दोनों में से घबराने वाला तो सिस्टम ही नहीं था इन लोगों का। और रूबीना तो भाभी भी है ना, वो तो भौजी हैं यार, भाऊजी हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, वो सब हैं। 4 in 1। अरे रूबी तो रूबी है। या जाने से पहले फैंस को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि वो भी वेट कर रहे थे विशाल को फिर से प्रोजेक्ट में देखने के लिए, और खतरों इज द बेस्ट। जी हाँ, जितने दिन की जर्नी होगी आपको देख के लगेगा कि लौंडा रहता तो कहाँ तक पहुँचता, ठीक है। अगर मैं सीजन में होता तो पता होता कि और कंपटीशन लेवल क्या होता है। एनीवेज, लेकिन इसे दिल छोटा नहीं करना है। आप लोग प्लीज़ इसलिए देखिएगा शो क्योंकि बहुत अच्छे कंटेस्टेंट गए हैं। एक मिक्स है नया और पुराने का, एक नया पार सेट किया गया है डर का, और 1 साल के बाद आ रहा है, तो कोई कसर नहीं छोड़ी है हम लोगों ने। आप प्लीज़ ये देखिए हमारा शो। थैंक यू सो मच विशाल, ऑल द बेस्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और प्लीज आते रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।